हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी की भी का स्वागत है लेट्स क्रैक योर गोल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पैट का एग्ज़ाम 15 और 16 अक्टूबर को है। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ करा रहा हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 15 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस शहर में रेडियो अक्ष के नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च हुआ है? जोधपुर, चंडीगढ़, बेंगलुरु या फिर नागपुर? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका नागपुर। सिपाही विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ? 1920, 1857, 1935 या फिर 1842? इसका जो राइट आंसर है वो आपका 1857। ये जो क्रांति शुरू हुई थी वो हुई थी आपकी 10 मई 1857 को, और जो ये आपकी शुरू हुई थी वो हुई थी आपकी मेरठ से। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रांति कब शुरू हुई, कि 10 मई 1857 में, और कहाँ से शुरू हुई? मेरठ से। भारत में मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा या इनमें से कोई नहीं? आपका जो राइट आंसर है वो है उड़ीसा। इससे पहले जो था वो था आपका महाराष्ट्र। उड़ीसा से भी पहले जो था वो महाराष्ट्र था, लेकिन अब उड़ीसा है। और महाराष्ट्र से पहले भी जो था वो आपका था मध्य प्रदेश। विशेष घटक योजना को वर्ष 1976 में भारत सरकार द्वारा देश के कल्याण के लिए शुरू किया? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, विधवाओं या इनमें से कोई नहीं? ये जो शुरू हुई थी वो आपकी शुरू हुई थी अनुसूचित जाति वालों के लिए। जो लोग भी गरीबी रेखा से नीचे हैं, का जीवन यापन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये योजना शुरू हुई। इसे एसपीसी मतलब स्पेशल कंपोनेंट प्लान भी कहते हैं। मनरेगा के अंतर्गत कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है? 100 दिन, 200 दिन, 264 दिन या 255 दिन? इसका जो राइट आंसर है वो आपका 100 दिन। ये जो योजना शुरू हुई थी वो आप लोगों की शुरू हुई थी 2 अक्टूबर 2005 में, और इस योजना को जो लक्ष्य था वो था कि ग्रामीण लोगों को क्रय की शक्ति बढ़ाना था। ग्रामीण लोगों को क्रय की शक्ति को बढ़ाना था। शक्तिशाली केंद्र सरकार के साथ संघीय प्रणाली डैश से ली गई? फ्रांस, इंग्लैंड, कनाडा और यूएसए? इसका जो राइट आंसर है वो आपका कनाडा। ये जो आपकी ली गई वो कनाडा से ली गई। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि जो भारत है वो राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में 73वां संविधान संशोधन पंचायतों को डैश बनाने का प्रावधान करता है? संवैधानिक संस्थान, शासी निकाय, वित्तीय निकाय या नियामक निकाय? इसका जो राइट आंसर है वो आपका संवैधानिक संस्थान।
माइटोटिक सेल विभाजक के किस चरण में क्रोमोसोम एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं? मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज या प्रोफेज? इसका जो राइट आंसर है वो आपका एनाफेज। माइटोटिक सेल डिवीजन के 4 चरण होते हैं। पहला होता है आपका प्रीफेज, दूसरा होता है आपका मेटाफेज, तीसरा होता है आपका एनाफेज और चौथा होता है आपका टीलोफेज। इनका क्रम भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपसे क्रम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आपका होता है पहला प्रोफेज, सेकंड, तीसरा होता है आपका एनाफेज और चौथा होता है आपका टीलोफेज। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जब वस्तु को वक्रता केंद्र के पीछे रखा जाता है तो अवतल दर्पण के कारण बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक और उल्टी, आभासी और सीधी, वास्तविक और सीधी, आभासी या उल्टी? इसका जो राइट आंसर है वो आपका वास्तविक और उल्टी। इसको आप बाउ से याद रखिएगा, बाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है धातु की प्रकृति पर, विलयन के ताप पर, विलयन की मूलरता पर या ये सभी? इसका जो राइट आंसर है ये सभी। हाल ही में केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 से निलंबित 5 वर्षीय ई पर्यटक वीजा को कितने देशों के नागरिक हेतु तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया है? 152, 122, 156 या 124? इसका जो राइट आंसर है वो आपका 156। कैटलिन नोवाक को हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? यूक्रेन, हंगरी, नॉर्वे या फिर रोमानिया? इसका जो राइट आंसर है वो आपका हंगरी। भारत में राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 21 मार्च, 21 अप्रैल या फिर 12 नवंबर? इसका जो राइट आंसर है वो आपका 21 अप्रैल। प्राचीन भारत में किसके द्वारा मच्छकटिकम नामक पुस्तक का संलेख किया गया? कल्हड़, बालभट्ट, विक्रमदेव या शूद्रक? तो इसका जो आंसर है वो है शूद्रक। पीवीसी का पूर्ण रूप है पॉलीविनाइल क्लोरेट, पॉलीविनाइल कार्बोनेट, पॉलीविनाइल क्लोराइड या पॉलीविनाइल कार्बन? इसका जो राइट आंसर है वो है पॉलीविनाइल क्लोराइड। आराम बाग किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? जहांगीर, अकबर, हुमायूं, बाबर? इसका जो राइट आंसर है वो आपका बाबर। वर्ष 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की? जे.के. गोखले, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या गांधी जी? इसका जो आंसर है वो है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने अपना होम रूल आंदोलन की शुरुआत की। निम्नलिखित में से
कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी या B.R. अम्बेडकर? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका B.R. अम्बेडकर। संविधान के मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? 1989, 1978, 1977, 1976? इसका जो राइट आंसर है वो आपका 1976। संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व हैं विटामिन और खनिज लवण, प्रोटीन, वसा या कार्बोहाइड्रेट? इसका जो राइट आंसर है वो आपका विटामिन और खनिज लवण। दोस्तों, विटामिन पे एक ना एक जरूर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। लास्ट ईयर भी एग्जाम में आपको विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला है। ऊष्मा की एसआई इकाई है जूल, वाट, वोल्ट और न्यूटन? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका जूल। सीरिया की राजधानी है मोजेल, काबुल, दमिश्क, दमिश्क, तेल अबीब? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका दमिश्क। यहाँ राजधानी जरूर याद रखिएगा, लास्ट टाइम भी राजधानियों से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सोशल वर्क इन एंशिएंट इंडिया पुस्तक किसने लिखी? R.C. मजूमदार, B.N. मेहता, M.S. गोरे, R.R. शास्त्री? इसका जो राइट आंसर है वो हमें R.C. मजूमदार। राजमार्ग अनुसंधान बोर्ड वर्ष डैश में बनाया गया? 1973, 1953, 1963 या 1947? इसका जो राइट आंसर है वो आपका 1953। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ? 1966, 1962, 1965 या 1971? ये जो समझौता हुआ वो आपका हुआ 1966 में। निम्नलिखित में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? डाउन्स, वेल्डस, स्टेपीज या पेरीज? इसका जो राइट आंसर है वो आपका स्टेपीज। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क क्षेत्र के लिए जाना जाता है? कनाडा, चीन, पाकिस्तान, जापान? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कनाडा। एजेंडा 21 में कितने समझौते हैं? 4, 5, 6 या 7? इसका जो राइट आंसर है वो है 4। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? पेन, स्मोक, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ओजोन? इसका जो राइट आंसर है वो आपका सल्फर डाइऑक्साइड SO2। नीरी स्थित है नागपुर, मुंबई, चेन्नई या फिर बेंगलुरु? ये जो स्थित है वो है आपका नागपुर में। नीरी की फुल फॉर्म होती है आपकी नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट।
ये पर्यावरण से रिलेटेड होता है। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है एक देवी, धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय या ऊसर भूमि। इसका जो राइट आंसर है वो आपका राजकीय भूमि से प्राप्त आय। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज, रावी, चेनाब, ब्यास। इसका जो आंसर है वो आपका सतलज। एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच करने के लिए प्रयुक्त दर्पण है अवतल, उत्तल, समतल या बेलनाकार। इसका जो राइट आंसर है वो आपका अवतल। उत्तर प्रदेश में आईटी की स्थापना की जा रही है इलाहाबाद में, कानपुर में, लखनऊ में या वाराणसी में। इसका जो राइट आंसर है वो आपका लखनऊ। निम्नलिखित नेताओं में से किसे द्वितीयक गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका जो राइट आंसर है वो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा या फिर लखनऊ। इसका जो आंसर है वो आपका लखनऊ। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बीच राजनीतिक गतिविरोध को दूर करने के लिए सीआर फॉर्मूला किसने बनाया था? जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालाचारी, चित्तरंजन दास या फिर बीपी मेनन। इसका जो राइट आंसर है वो आपका राजगोपालाचारी। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है? गंगा का घाट, ट्रांस हिमालय, पश्चिमी घाट या मध्य भारत। इसका जो राइट आंसर है वो आपका पश्चिमी घाट। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए नोडल संस्थान है? योजना आयोग, विनिवेश आयोग, नीति आयोग, वित्त आयोग। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका नीति आयोग। आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई सूचना अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर ऑल।